कुव्वत नहीं है। इसीलिए हदीस में भी आता है कि जब किसी को अपना या किसी का माल औलाद जो भी चीज़ अच्छी लगे तो उस पर माशाअल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। इन तरिना अन अकल्ला मिनका मालम व वलदा, इन तरनी अगर, क्या तू देखेगा, अन अकल्ला मिनका मालम व वलदा, कि तू मुझे जो है वो माल में और औलाद में जो है वो मुझे कम देखता है। फ़असा रब्बी, तो हो सकता है कि मेरा रब अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक, तो हो सकता है कि मेरा जो रब वो मुझे तुझसे ज़्यादा जन्नत, अच्छी जन्नत दे दे। वयुरसिल अलैहा हुस्बान मिनस समा, और तेरे ऊपर जो है वो आसमान से कोई हिसाब उतर जाए, कोई अजाब आ जाए। फतुस्बिह सईदन ज़लका, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सुबह लौटे और ये जो तेरा सारा बाग है ये एक चटियल मैदान, चिकनी मिट्टी का चटियल मैदान बना हो। यानी इसमें जलका से मुराद वो जगह, वो चिकनी मिट्टी जिसमें कोई चीज़ ना हो, जो बिल्कुल खाली हो और सईदन सपाट, बिल्कुल सीधी। अब युस्बिह माउहा गौरा, ये ऐसा हो जाए कि रोक लिया जाए तेरा पानी नीचे, गौरा नीचे चला जाए, यानी वो पानी जिससे तो अपने बाग को सराब करता है वो भी अल्लाह की ही नेमत है। और अगर ऐसा हो जाए कि चलो ये सारी चीज़ें इधर ही रहें, सिर्फ पानी नीचे चला जाए, तो मुझे बताओ, यानी खेती जो है वो पानी के बगैर बेकार है। दुनिया में आप जहाँ पे भी जाएंगे, अगर पानी नहीं है तो खेती नहीं है चाहे वो आसमान का पानी है, दरिया का पानी है, ज़मीन का पानी है, अगर ये पानी नहीं है तो खेती नहीं है। तो अब युस्बह माउहा गौरा, तो अगर ऐसा हो जाए कि पानी जो है इसका, यानी तेरे जो बाग का पानी नीचे चला जाए, फलन तस्तती अलहु तलबा, तो तुझे तो इतनी भी इस्तात नहीं है कि तू उसको निकाल भी सके। वह उही तब समरही, अब यही हुआ कि उसके जो फल थे, उसका जो बाग था वो घेर लिया गया, यानी अल्लाह ने उसका पकड़ लिया उसको, अब उसकी जो है वो गुरूर पे और उसके इस फजूल बोलने पे। फ़अस्बह युकल्लिबु कफ़ैही, तो अब वो जब सुबह आया, यानी वो फ़अस्बह युकल्लिबु, अब वो जब सुबह को लौटा, कफ़ैही अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, तो वो अपने हाथ मल रहा था इस चीज़ पर कि जो कुछ उसने बाग में अपनी मेहनत की थी, खर्च किया था, कैसे कैसे उसने मेहनत की थी। तो वो क्या हुआ था बाग को, वहिया खाविया, बिल्कुल खाली हो गया, अला उरूशिहा, इसके जितने बुलंद बुलंद जो अंगूर के खूशे और जो कुछ भी पड़ा हुआ था। यानी अंगूर की बेल होती है, तो वो बेल को जैसे जैसे आप चढ़ाते जाएंगे दरख्त पर, दरख्त कह रहा हूँ, छप्पर पे चढ़ाते जाएंगे, किसी कमरे पे चढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ पे चढ़ाएंगे, जहाँ जहाँ पे वो बैठती जाएगी वहाँ वहाँ पे आपको उसका फल मिलता जाएगा। अब ये अरूश जो थे बड़े बड़े, ये भी सारे गिर गए, वो खाविया हो गया, बिल्कुल खाली हो गया। वयकूलु, और वो कहने लगा, या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हाय हाय, काश मैंने अपने रब के साथ शिरक ना किया था। यानी अब उसको एहसास हुआ कि जो है ना, ये मैंने जो अल्लाह के साथ जो इतना बड़ा बहतान बंधा और शिरक किया और मैंने गुरूर में आ गया, तो ये इसका मुझे क्या रिजल्ट मिला है। वलम तकुन लहू फ़िआ, और उसके लिए कोई मददगार उस वक़्त, ग्रोह उस वक़्त मौजूद नहीं था, यनसुरूनहु, जो उसकी मदद करता, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, वमा काना मुंतसिरा, और ना ही वहाँ पे उसका कोई हिमायती था। यानी उसको ये भी बड़ा गुमान था कि जनाब मेरे यहाँ पे नफरी मौजूद है, कुछ हुआ तो मुझे ये लोग मुझे जो है ना करेंगे। जैसे अक्सर इंसान जो होते हैं वो यही कहते हैं कि हम चूँकि तादाद में ज़्यादा हैं, 150 बंदे बैठे हुए हैं, एक गलत बात पे अड़ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि बस चूँकि हम ज़्यादा हैं इसलिए हमें अब कोई पकड़ ही नहीं सकता। हालांकि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सब कुछ रह जाता है, ना इंसान को कोई मददगार मिलता है, ना उसके पीछे कोई ग्रोह लगता है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, तो यही है अल्लाह के इख्तियारात, अल्लाह की विलायत, अल्लाह यानी अल्लाह की जो मतलब पकड़ है वो यही है और ये सच्ची है। हुआ खैरुन सबाबा व खैरुन उक़बा, और वही जो है वो अच्छा अजर देने वाला भी है और वही जो है वो अच्छे अंजाम तक पहुंचाने वाला। यानी इंसान की अगर पकड़ हो जाए तो फिर अल्लाह उसकी पकड़ ऐसी करता है कि उसको वाकई ये मतलब वो कांप के रह जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसका। और अगर किसी को अल्लाह नेक अमाल पे अजर देने पर आए तो उसकी अजर भी जो है ना वो बहुत अच्छा है, और उसका अजर जो है वो फिर इतना ज़बरदस्त अजर होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी कि इंसान जो है ना वो देखता रह जाता है। और जैसे हमारे कहते हैं कि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, तो वाकई अल्लाह का जो अजर है वो इतना ज़बरदस्त होता है। और ये अक्सर ऐसा ही होता है कि जब इंसान को शैतान गुमराह करने पे आता है, और अक्सर ये माल की वजह से इंसान गुमराह होता है, उसे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती, उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि मुझे नमाज़ पढ़नी है,
उसे कोई फिक्र नहीं है कि मुझे ज़कात देनी है। अब देखें 1 करोड़ रुपए का आपके पास जो है ना वो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आपने ज़कात देनी है, तो जब साल बाद 2.5 लाख रुपया उसके ऊपर आएगा तो एक दफ़ा वो कांप के रह जाता है कि मैं 2.5 लाख रुपया कहाँ से निकालूं। वो पी जाता है, उसको किसी को नहीं पता। अब ज़ाहिर अल्लाह को तो पता है इन चीज़ों का सारों। इसी तरह लोगों के पास माल मौजूद है मगर लोग जो हैं वो हज करने से कुतराते हैं कि जनाब हज पे हमारे पास टाइम लग जाएगा, पैसा लग जाएगा, और नमाज के नज़दीक नहीं जाते। ये मतलब चीज़ें फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी ज़ात है, क्योंकि अल्लाह ने कहा हुआ है कि मेरी जो रहमत है, जिस दिन अल्लाह ने अर्श पे लिख दिया मखलूक के बनाने के बाद कि मेरी रहमत जो है वो मेरे गज़ब पर हावी है, इसीलिए अल्लाह हमें ढील देते हैं, छूट देते हैं कि ये मेरा बंदा आज मान जाए। कम से कम 1,24,000 पैगंबर जो हैं वो अल्लाह ने भेजे, इसीलिए कि ये जो इंसान जो है ये शैतान के जंगल में ना फंसे और जो है ना वो सीधा रहे और सीधे रास्ते पे चलता रहे, जो मैंने इसे रिज़्क दिया है उसमें से खाए और मुझ पर भरोसा करे, ना ये कि मेरे जो कुछ मैंने बनाया है उन चीज़ों पर के साथ दिल लगा के बैठ जाए। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।